हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की कहानी है कुआं। एक बार राजा भोज के दरबार में प्रश्न उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें व्यक्ति एक बार गिर जाए तो बाहर नहीं आ सकता। राजा ने सभी मंत्रियों से अपेक्षा की कि वह सभी सही उत्तर देंगे, परंतु वे सभी विफल रहे। तब राजा भोज ने वहां के मुख्यमंत्री राज पंडित जी को बुलाया और उनसे भी उत्तर की अपेक्षा की। किंतु जब वह भी उत्तर नहीं दे पाए, तब राजा भोज ने उन्हें 7 दिन का समय दिया। यदि वह इन 7 दिनों में उत्तर नहीं दे पाएंगे, तब उन्हें दी गई इनाम में सभी धनराशि वापस ले ली जाएगी और उन्हें यह नगरी भी छोड़कर जाना पड़ेगा। राज पंडित जी बहुत चिंतित हुए। 6 दिन बीत चुके थे, परंतु राज पंडित जी को इसका उत्तर नहीं मिला। 7वें दिन वे जंगल में निराश होकर चले गए। वहां पर एक गडरिया बैठा हुआ था। गडरिये ने राज पंडित के मस्तक पर चिंताओं को देखा तो वे उनके पास आकर बोले कि राज पंडित जी, आप तो सदैव खुश रहते हैं, आपके मस्तक पर यह चिंताओं की रेखाएं कैसी? तब राज पंडित जी ने उनकी ओर देखा, किंतु चुप रहे कि यह गडरिया क्या मेरा उत्तर दे पाएगा। गडरिये ने उनसे कहा कि मैं भी सत्संगी हूं, क्या पता मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पाऊं। तब राज पंडित जी ने उनसे सभी बात कह सुनाई और प्रश्न भी पूछा। तब गडरिये को एक युक्ति सूझी कि मेरे पास एक पारस पत्थर है जिससे एक राजा भोज तो क्या, आप लाखों ऐसे राजा भोज खरीद पाएंगे। तब राज पंडित जी को लालच आ गया। वे बोले कि वे पारस पत्थर मुझे चाहिए। तब गडरिये ने एक शर्त रखी, अगर आपको वह पारस पत्थर चाहिए तो आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। तब राज पंडित थोड़े सहमे, परंतु उन्होंने हाँ कर दी क्योंकि उन्हें वह पारस पत्थर चाहिए था। अब एक शर्त पूरी होते ही गडरिये ने दूसरी शर्त रख दी कि आपको यदि पारस पत्थर चाहिए तो आपको भेड़ का दूध पीना पड़ेगा। राज पंडित जी और सहमे, यह क्या, अगर मैंने भेड़ का दूध पिया तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। किंतु गडरिये ने उन्हें कहा, यदि आपको पारस पत्थर चाहिए तो आपको यह काम करना पड़ेगा। तब राज पंडित जी उनकी बात मान गए। अभी दूसरी शर्त पूरी ही हुई थी तो गडरिये ने तीसरी शर्त रख दी। तो वे बोले, नहीं नहीं, मैं अब आपकी तीसरी शर्त नहीं मानूंगा। तब गडरिये ने उन्हें कहा कि ये सामने इंसान की खोपड़ी रखी है जिसमें मैं भेड़ का दूध दोहूंगा, उसे जूठा करूंगा, फिर आप पिएंगे। तब राज पंडित जी बोले, ये ऐसा मैं नहीं करूंगा। तब गडरिया बोला, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको पारस पत्थर नहीं दूंगा। वे इस तीसरी शर्त को भी मान गए। वे अपना धर्म भ्रष्ट करने के लिए भी संकुचित नहीं हुए और उन्होंने वह तीसरी शर्त भी मान ली। और इस तीसरी शर्त के मानते ही गडरिये ने उन्हें उनके प्रश्न का जवाब दे डाला कि यही है आपका उत्तर, कि व्यक्ति लोभ के, तृष्णा के कुएं में इतना गिरता जाता है कि वहां से वह वापस नहीं निकल सकता। यदि आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।